एक समय था जब एयर इंडिया का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में फुल सर्विस एयरलाइन की छवि आती थी, जहां टिकट के साथ खाना पीना और कई सुविधाएं जो थी मुफ्त में मिलती थी। लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं। एयर इंडिया ने कुछ घरेलू उड़ानों में मुफ्त खाना बंद करके सस्ता टिकट देने का फैसला किया है। वहीं टाटा समूह ने भी कंपनी से कहा है कि पहले घाटा जो है वो कम करने पर ध्यान दिया जाए। इसी बीच एयर इंडिया के सीईओ कैम्पबेल विल्सन का इस्तीफा भी हो गया। इन तीनों घटनाओं को जोड़ कर देखें तो साफ पता चलता है कि एयर इंडिया अब अपनी कमाई बढ़ाने और खर्च घटाने की नई रणनीति पर काम कर रही है। देखिए, टाटा समूह ने जनवरी 2022 में एयर इंडिया को सरकार से खरीदा था। इसके बाद कंपनी को दुनिया की बड़ी एयरलाइंस में जो है वो शामिल करने का सपना देखा गया। एयर इंडिया ने 470 नए विमानों का जो है ऑर्डर दिया, जो विमानन उद्योग की सबसे बड़ी डील्स में से एक थी। बाद में 100 और विमान खरीदने की योजना बनाई गई, यानी कुल 570 नए विमानों के जरिए एयर इंडिया अपने बेड़े को तेजी से बढ़ाना चाहती थी। कंपनी ने पुराने विमानों के इंटीरियर को बदलने, नई सीटें लगाने, तकनीक सुधारने और अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं को बेहतर बनाने पर बड़ा निवेश किया। लेकिन इतने बड़े बदलाव के लिए भारी खर्च की जरूरत थी और यही खर्च अब कंपनी पर जो है दबाव बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी दबाव को कम करने के लिए एयर इंडिया ने कुछ घरेलू रूट्स पर बेसिक फेयर जो है वो शुरू किया है। इस टिकट की कीमत जो है सामान्य टिकट से कम होगी, लेकिन इसमें यात्रियों को मुफ्त भोजन नहीं मिलेगा। हालांकि 15 किलो चेक इन बैगेज और 7 किलो हैंड बैगेज की सुविधा पहले की तरह मिले। कंपनी का मानना है कि कई यात्री जो हैं सिर्फ सस्ता टिकट चाहते हैं और उन्हें उड़ान के दौरान मिलने वाले खाने की जरूरत नहीं होती। ऐसे यात्रियों के लिए ये नया विकल्प लाया गया है। इससे एयर इंडिया का खर्च भी कम होगा और वो जो है कम कीमत वाली एयरलाइंस से बेहतर मुकाबला कर सकेंगी। यानी इंडिगो से और तमाम जितने भी जो है प्लेयर्स हैं उनके साथ इनका कंपटीशन और तगड़ा हो सकता है। हो सकता है कि एयर इंडिया आने वाले समय में उनको बीट भी कर सके इन स्ट्रैटेजी से। देखिए, रिपोर्ट्स के अनुसार टाटा समूह ने भी एयर इंडिया से कहा है कि फिलहाल सबसे जरूरी काम घाटा जो है वो कम करना है। कंपनी को अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा और इस फैसले को कमाई के नजरिए से देखना होगा। माना जा रहा है कि कुछ विस्तार योजनाओं की रफ्तार धीमी की जा सकती है, नए रूट शुरू करने या कुछ निवेश योजनाओं पर भी दोबारा जो है विचार किया जा सकता है। वजह यह है कि एयरलाइन इंडस्ट्री में ईंधन की कीमत, रख रखाव का खर्च यानी मेंटेनेंस का खर्च, कर्मचारियों का वेतन और विमानों की खरीद जैसे खर्च जो है लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में केवल यात्रियों की संख्या बढ़ाना काफी नहीं होता, मुनाफा कमाना भी उतना ही जरूरी होता है। इसी दौरान एयर इंडिया के सीईओ जो है कैम्पबेल विल्सन के इस्तीफे की भी खबर सामने आई। विल्सन ने टाटा समूह के आने के बाद जो है एयर इंडिया को बदलने की बड़ी जिम्मेदारी संभाली थी। उनके कार्यकाल में कंपनी ने नए विमान खरीदे, सेवाओं को बेहतर बनाने की कोशिश की और अपनी पहचान को फिर से मजबूत करने का प्रयास किया। लेकिन बढ़ते खर्च और वित्तीय दबावों के कारण कंपनी को अब अपनी जो है रणनीति बदलनी पड़ रही है। कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि एयर इंडिया अब केवल विस्तार पर नहीं बल्कि कमाई बढ़ाने और खर्च कम करने पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। मुफ्त भोजन हटाने से लेकर जो है घाटा कम करने की कोशिश और प्रबंधन स्तर पर जो है बड़े बदलाव तक हर कदम यही संकेत दे रहा है कि एयर इंडिया अपने पहले जो है अपनी आर्थिक हालात मजबूत करना चाहती है ताकि भविष्य में वो ज़्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ सके। तो ये रही एयर इंडिया को लेकर हमारी डिटेल रिपोर्ट। आपको हमारी ये पूरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी।